हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर बोलो कोई नेक आदमी हो सकता है? वो तो अल्लाह के पाक पैगंबर थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कारून का नाम आपने सुना होगा, जिसको अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, बड़ी दौलत नसीब फरमाई थी, और माल और दौलत का उससे बड़ा गुरूर भी था, बड़ा घमंड भी था। और मेरे प्यारो, घमंड आदमी को जलील कर देता है, घमंड आदमी को रुसवा कर देता है। चाहे मालदारी का घमंड हो, चाहे ख़ानदान का घमंड हो, चाहे ओहदे का घमंड हो, चाहे सलाहियत का घमंड हो, चाहे इल्म का घमंड हो, घमंडी आदमी मखलूक के दरमियान, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, कुत्ते और खिंजीर से भी ज़्यादा जलील हो जाता है। और जो अपने आप को छोटा समझता है, सही हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मखलूक में ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंचा देते हैं। अगरचे वो अपनी ज़ात को छोटा समझता है, लेकिन लोग उससे मोहब्बत करने पर और लोग उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। और घमंडी आदमी से हर आदमी दूर भागता है। अल्लाह हम सबको घमंड करने से महफूज फरमाए और तवाज़ु की दौलत से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए। तो कारून के दिल में बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कट्टर दुश्मन। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया, और कौन सा इल्ज़ाम? बदकारी, ज़िनाकारी। शिर्क के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो ज़िनाकारी है, बदकारी है। बोलो, अल्लाह के नबी के बारे में कोई ऐसा तसव्वुर भी कर सकता है? हरगिज़ नहीं। और मेरे प्यारो, किसी ने किसी पर बगैर वजह के, बगैर तहकीक के कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई तोहमत लगाई, आप उलमा से पूछो, हदीस शरीफ में लिखा है जब तक वो आदमी खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए तब तक उसकी मौत नहीं आ सकती है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोए, इलाहुल आलमीन, मैं तो तेरा नबी हूँ, हक़ का पैगाम पहुँचाने के लिए तूने मुझे भेजा है, और ये कारून ने लोगों के सामने मुझे बदनाम कर दिया है, मुझे जलील कर दिया है, और मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया है, ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगाया है। और मेरे प्यारो, याद रखो, इज़्ज़त देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। अगर हमारा मामला अल्लाह से क्लियर है, हम गुनाह में नहीं है, और कोई हमारे बारे में बकवास करता है, अल्लाह वो दिन ज़रूर हमें दिखाएगा कि उसकी ज़ुबान को घूम कर देगा और उसे ऐसा जलील और रुसवा कर देगा कि वो किसी को मुंह बताने के भी बोलो काबिल नहीं रहेगा। तो किसी को जलील करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और किसी को इज्जत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि इज्जत और जिल्लत बोलो किसके कब्ज़े कुदरत में है? अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। अल्लाह, ये कारून है जिसने मुझे बदनाम कर दिया, जलील कर दिया, मुझ पर बदकारी का, ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसीलिए मेरे प्यारो उलमा ने लिखा है कि जब भी कोई परेशानी आ जाए, दुनिया वालों के सामने जिक्र करने से पहले किसको कह देनी चाहिए? अल्लाह को कह देनी चाहिए कि अल्लाह, ये फलाना आदमी मुझे परेशान करता है, या फलाने परेशानी में मैं मुब्तला हो चुका हूँ, हालांकि इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो अल्लाह पाक ज़रूर उसकी मदद फरमाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, सजदे से सर को उठाओ, मैंने ज़मीन को तुम्हारे ताबे बना दिया है, तुम ज़मीन को जो हुक्म दोगे ज़मीन करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए लिखा है उलमा ने, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह सारी मखलूक को बोलो उसके ताबे बना देते हैं। आज हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज हमारी लड़कियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज हमारे लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमेशा हमने माँ बाप को ये कहते हुए सुना है, मौलाना मेरे बेटे को समझाओ, वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, बेटी माँ की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे प्यारो, सोचो कि हमने कितना अल्लाह को माना है। और कहते होंगे हम तो अल्लाह की बहुत मानते हैं, तो सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर क्यों तुम्हारी नींद खत्म नहीं होती है? क्यों अल्लाह के सामने खड़े नहीं होते हो? क्यों अल्लाह के सामने नहीं झुकते हो? नतीजा ये है, हम अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह ने हमारे मातहतों को हमारा नाफरमान बना दिया है। अगर हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं तो हमारे मातहत बोलो हमारे फरमा बरदार होंगे। ज़मीन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ए
ज़मीन ये कारून को डसा दे, कारून को डसा दे। ज़मीन ने कारून को डसाया। कारून चिल्लाने लगा, मूसा माफ़ कर दे, मूसा बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोलो ना उसे माफ़ किया कि ना बचाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बस में था। जब अल्लाह का अज़ाब आ जाए न तो दुनिया की कोई ताकत बोलो बचा सकती नहीं है। कारून चिल्लाने लगा, मूसा माफ़ कर दे, मूसा बचा ले। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा कहा, ए ज़मीन कारून को और डसा। ज़मीन ने कारून को और डसाया। कारून फिर चिल्लाने लगा, मूसा माफ़ कर दे, मूसा बचा ले। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोलो ना उसे माफ़ किया कि ना बचाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बस में था। फिर तीसरी मरतबा ज़मीन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन कारून को और डसा। तीसरी मरतबा भी ज़मीन ने कारून को डसाया। कारून चिल्लाता रह गया, मूसा माफ़ कर दे, मूसा बचा ले। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने न उसे माफ़ किया कि न बचाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बस में था। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, ये कारून था, कारून बड़ा मुजरिम था, बड़ा पापी था, तुझ पर ज़िनाकारी का, बदकारी का इल्ज़ाम लगाने वाला था। तुझे कई मरतबा कहता गया मूसा माफ़ कर दे, मूसा बचा ले, लेकिन न तूने उसको माफ़ किया कि न बचाना तेरे बस में था। अल्लाह फरमाते, मेरे नबी मूसा, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, अगर यही कारून मुझे एक मरतबा कहता कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसको माफ़ भी कर देता और उसके लिए जन्नत के फ़ैसले भी कर देता। तो वो रब जो कारून जैसे को माफ़ कर देने के लिए तैयार है, तो क्या हम गुनहगारों को माफ़ नहीं करेगा? अगरचे ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो गए हो, जितनी भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो गई हो, अल्लाह से नाउमीद होने की बोलो कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है।